सो हाय एवरीवन, आई एम ऋषिकेश तमखाने, मोटिवेशनल स्पीकर, साइकोलॉजी स्टूडेंट। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ मेरे 2021 के कुछ अच्छे एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। कुछ एक्सपीरियंस ऐसे जो आप खुद भी रिलेट कर सकते हो। सो 2021 ये 2021 में अगर हम देखें तो हम सबके लिए बहुत सारी चीज़ें जो थी वो बहुत ही कॉमन थी। हमारे साथ कुछ अच्छी चीज़ें हुई, कुछ बुरी चीज़ें हुई। अब इसको मैं यही कहूँगा कि जो अच्छी चीज़ें हुई उनके साथ चलो, जो बुरी चीज़ें हुई उनसे सीख कर आगे बढ़ो। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि जो बुरी चीज़ें हुई उसको भूल जाओ, क्योंकि लाइफ में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो कभी ना कभी हम फेल्योर फेस करेंगे। अगर फेल्योर है तो कभी ना कभी हम सक्सेसफुल होंगे। तो इन शॉर्ट लाइफ में हमारे सब कुछ होगा। तो इसीलिए दोनों भी एक्सपीरियंस हमारे लिए होने ही चाहिए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। क्योंकि जब हम फेल्योर को फेस करते हैं या फिर हमारी लाइफ में जब बुरा वक्त आता है, तब हमें ये पता होना चाहिए कि हमने ये पहले भी फेस किया है, या फिर ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है कि हम पहली बार प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर फेल्योर फेस कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमारे लिए होने ही चाहिए। सो फर्स्ट एक्सपीरियंस जो 21 का है वो है, जो कि मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। जैसे कि हम सबको पता है कि 2021 में जब कोविड-19 की सेकेंड वेव चल रही थी, तब मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका जो टाइटल था वो है मैसेज फॉर स्टूडेंट्स। अब वहाँ पे मैंने क्या किया था कि जो भी स्टूडेंट्स डिप्रेस्ड है या फिर मेंटली बहुत, उस टाइम पे हम सबको पता है कि मेंटली हमारी जो हालत थी वो बहुत ही डाउन थी। तो इसीलिए मैंने स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो बनाई थी। उसका जो टाइटल है वो है मैसेज फॉर स्टूडेंट्स। वहाँ पे मैंने ये बताया था कि जो भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है या फिर जो भी एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं, डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं, तो वो हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सके। और फॉर्चुनेटली जस्ट बिकॉज ऑफ योर लव हम 100+ स्टूडेंट्स तक पहुँचे थे, जहाँ पे हमने उनको मेंटली रिलैक्स करने में बहुत ही हेल्प की। अब बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा था कि मतलब आपने ऐसा क्या किया, या फिर उस टाइम पे ऐसा क्या कर रहे थे जब सेकेंड वेव चल रही थी। क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि सिर्फ मतलब वी आर ह्यूमंस ना। अब ऐसा तो वहाँ पे है नहीं कि सिर्फ आप ही मेंटली एंजाइटी से सफ़र कर रहे हो या फिर डिप्रेस्ड हो। हम खुद भी थे। जैसे कि हमने बचपन से लेकर एक कहावत सुनी है कि डूबते को तिनके का सहारा। तो बस उस टाइम पे हमने कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं किया था, या फिर थेरेपी दे दूँ, स्टूडेंट हूँ साइकोलॉजी का, तो अभी वो थेरेपी तो बहुत दूर है। अभी तो उस टाइम पे मैं सेकेंड ईयर में था, तब वो कुछ थेरेपी वगैरह कुछ पता नहीं थी। तो उस टाइम पे जैसे कि एक कहावत है कि डूबते को तिनके का सहारा। तो बस उस टाइम पे हमने वो तिनका बनने की कोशिश की थी। देखो, लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आई, अगर कोई इंसान लाइफ में उसके बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रहा है, तो उसको अगर कोई एक भी इंसान अगर कह देना कि एट द एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो वो उसके लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। तो बस हमने कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं किया था। हमने सिर्फ उनको एक होप देने की कोशिश की थी, जो कि हमारा जो मिशन था वो बहुत सक्सेसफुल हुआ। तो इन शॉर्ट हमने वो तिनका बनने की कोशिश कर रहे थे, और फॉर्चुनेटली हम वो तिनका बन पाए जस्ट बिकॉज ऑफ यू। वो एक एक्सपीरियंस है जो कि मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ मैं ही नहीं था, आप लोग भी थे। क्योंकि हमें पता है कि हमारी मेंटली जो हालत है वो कितनी ख़राब हुई थी। मतलब कि सभी के सभी, मतलब जो होप होती है ना लाइफ को जीने की, वो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने गंवा दी थी। तो बस वही होप को लाना था, उसको फिर से ज़िंदा करना था। तो इसी वजह से हम वो सब कुछ कर पाए, इसलिए हम हमेशा आपके आभारी हैं। सो सेकेंड एक्सपीरियंस है जो कि एट द एंड ऑफ दिस ईयर मेरी जो ये बुक है जिसका नाम है माई इंडिस्पेंसेबल व्यूज़ ऑफ लाइफ, जो कि रिलीज़ हुई। अब यहाँ पे भी एक कॉमन थिंग है मुझ में और आप में, ये जो बुक है वो सिर्फ मैं ही नहीं पढ़ूँगा, बहुत से लोगों ने इसको पढ़ा है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी इसको पढ़ने वाले हैं। तो इन शॉर्ट ये दोनों भी जो एक्सपीरियंस थे वो
हम दोनों के लिए कॉमन थे। तो बस एट द एंड यही कहूँगा कि जो अच्छा हुआ उसके साथ तो चलो ही, और जो बुरा हुआ उसको मतलब उससे सीख कर आगे बढ़ो, ज़्यादा किसी में मत फंसो और होप करो कि आगे सब कुछ अच्छा हो।